नारायण 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 नारायण। आदरणीय आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में आप विराजित सभी में उस विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान को मेरा परमेश्वर को मेरा शत 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 नमन। शत नमन। गुरुदेव से गुरुदेव प्रार्थना से कि प्रार्थना अपना कि आशीर्वाद अपना भरा हाथ आशीर्वाद मेरे भरा मस्तक हाथ पर मेरे रखें मस्तक पर और रखें माँ और सरस्वती माँ से निवेदन सरस्वती से कि निवेदन मेरे कंठ कि में मेरे विराजित कंठ हो, में विराजित हो, ताकि ताकि प्रकृति जो संदेश नारायण नारायण मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। थाम लीजिए अपना हाथ और हमारी नारायण प्रार्थना। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट और गुड न्यूज़ से भरा हुआ। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में और बोल दीजिए नारायण 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 नारायण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री हरि सत्संग समिति और संपर्क सूत्र रहे श्रीमती शारदा जी सरावगी एवं विजय जी गेड़िया का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात आप तक पहुँचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। श्री हरि सत्संग समिति सेवा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, जो समाज सेवा ये संस्था कर रही है। जब आप सुनेंगे या देखेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं ऐसा कहूँ कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पूरे विश्व में हमारी आन और शान है हमारी संस्कृति, जो कि गाँव में सुदूर प्रकृति के बीच बसती है, पलती है। इसी संस्कृति को विकसित कर गाँव का विकास करना ये संस्था कर रही है। सबसे उत्तम दान शास्त्रों में विद्या दान को बताया गया है, शिक्षा दान को बताया गया है, और इस क्षेत्र में भी ये समिति अनूठा ही कार्य कर रही है। छोटे छोटे सुदूर गांवों में बाल शिक्षा केंद्र, बाल संस्कार केंद्र व्यवस्थित रूप से बनवा रखे हैं, ताकि गांव का बच्चा बच्चा शिक्षित हो सके। कथा वाचन के माध्यम से और रथ के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से गांव गांव तक जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसका ज्ञान पहुंचाना। छोटे छोटे गांव में, सुदूर गांव में, जहां यंग जनरेशन गलत आदतों की शिकार हो रखी है, सबसे पहले तो उनकी गलत आदतें सुधारना, उन्हें राम साधक बनाना, और साथ ही साथ इस बात की ट्रेनिंग देना कि वो किस तरह अपने गांव का सुधार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। फिर उन्हें उन कामों में लगाना। और सत्संग तभी सार्थक है जब वो जन जन तक पहुँचे, और सत्संग को जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था इस समिति ने कर रखी है कि सत्संग प्रशिक्षण केंद्र हर गांव में खोल रखे हैं, ताकि यंग जनरेशन को ट्रेनिंग दी जा सके और सत्संग जन जन तक पहुंचाया जा सके। इनके इस समाज सेवा को देखकर मैं नतमस्तक हूँ।
मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, हे नारायण, इस संस्था को और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि ये संस्था समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहे और इनके सदस्यों का जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। नारायण नारायण। और अब अपनी बात। आज जो अवस्था पूरे विश्व की हो रखी है, महामारी फैली हुई है, इसमें सबसे अधिक प्राथमिकता है हमारी कि हम तन से स्वस्थ रहें। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से स्वाभाविक है कि इनकम पर, हमारी आय पर भी असर हुआ है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत हो, बढ़ोतरी हो। अपने आप को स्वस्थ करने और रखने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, नियमित एक्सरसाइज करना, वॉक करना, प्राणायाम करना, हेल्दी फूड खाना, और आजकल चर्चे हैं काढ़ा पीने की, ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े और हम स्वस्थ रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, वो आपको करना है। लेकिन यदि साथ में आप नारायण शास्त्र में कुछ रहस्य बताए गए हैं, यदि उसे भी अपना लेते हैं तो निश्चित है कि आपका तन और आपका धन आजीवन स्वस्थ रहेगा। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नारायण शास्त्र क्या है। जितने भी शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, अन्य ग्रंथ, अन्य शास्त्र, संतों की वाणी, इनका अध्ययन कर जब सार निकाला गया तो एक नए ग्रंथ की रचना हो गई और नाम रखा गया नारायण शास्त्र, जिसके रचयिता हैं अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव। नारायण शास्त्र में कुल मिलाकर 5 अध्याय दिए गए हैं। उनमें से पहला अध्याय आज आप तक पहुंचेगा और उसी में कुछ रहस्य बताए गए हैं कि आपको क्या करना होगा ताकि आप तन से भी स्वस्थ रहें और धन से भी स्वस्थ रहें। आइए आगे बढ़ते हैं नारायण शास्त्र के पहले अध्याय की ओर। आज हमारा सारा फोकस इस बात पर है कि हमारा तन स्वस्थ हो और स्वस्थ रहे, साथ ही साथ धन की बरकत हमारे इस शरीर पर, कि कैसे इसे हम स्वस्थ करें और कैसे इसे स्वस्थ रखें और सुंदर बनाएं, मेंटेन करें और रखें। और ढेर सारा एफर्ट डालते हैं इसे मेंटेन करने और रखने में, और कई बार ढेर सारा एफर्ट डालने के बावजूद भी हमें मन चाहे नतीजे नहीं मिलते। यदि हम ये जान जाएं कि ये शरीर हमें कैसे मिला और क्यों मिला, तो इसका रख रखाव हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि शरीर हमें कैसे मिला और क्यों मिला, ताकि इसको मेंटेन रखना
हमारे लिए बेहद आसान हो जाए। लिखते हैं राघव कि कहते हैं, शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि के लिए कहा गया है कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि, सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है ये। और इसका महत्व बताने के लिए, मनुष्य योनि का महत्व बताने के लिए शास्त्र ये भी कहता है कि देवता भी मनुष्य योनि पाना चाहते हैं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य योनि। देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि को पाने के लिए। तो सहज ये भाव भीतर आता है कि जिस मनुष्य योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता के लिए दुर्लभ है इस मनुष्य योनि, तो ये मनुष्य योनि हमें कैसे मिली और क्यों मिली। आइए जानते हैं एक ये मनुष्य योनि हमें कैसे मिली और क्यों मिली। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि ये हमें पहल नहीं मिल जाती। मनुष्य योनि मिली उसके पहले हमने कई सारे जीवन जिए हैं, और इन जन्मों में हमने जो जो अच्छे कर्म किए वो हमारे खाते में जमा होते चले गए, हमारे अकाउंट में जमा होते चले गए। अच्छे कर्म किसे कहते हैं? आपके द्वारा किया गया वो कर्म जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, खुशी देता है, अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। और गलत कर्म किसे कहते हैं? आपके द्वारा किया गया वो कर्म जो दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, गलत कर्मों की श्रेणी में आता है। तो इन जन्मों में आपने जो जो अच्छे कर्म किए वो आपके खाते में जमा होते चले गए, और इन कर्मों पर ईश्वर की कृपा हुई। जब आपके द्वारा किए गए कर्मों पर ईश्वर की कृपा हुई, कृपा प्लस कर्म, आपको मनुष्य योनि के लिए चुना गया। मनुष्य योनि मिली नहीं थी, आपको चुना गया था। जब आपको चुना गया मनुष्य योनि के लिए, तो आप जिस भी योनि में उस वक्त थे, देवताओं ने अपने दूत आपके पास भेजे। जिस भी योनि में आप थे, देवताओं ने अपने दूत आपके पास भेजे और पूछा गया आपसे कि आपको मनुष्य योनि चाहिए है क्या? आपका झट उत्तर था कि हाँ, मुझे मनुष्य योनि चाहिए है। मैं अच्छे कार्य ही मनुष्य योनि पाने के लिए कर रहा था या कर रही थी। क्योंकि जिस भी योनि में हम होते हैं, मनुष्य योनि पाने के पहले हमें ये अच्छी तरह से ज्ञान होता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, और एकमात्र योनि ऐसी है जिसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सतत जिस भी योनि में है हम होते हैं, हमारी निरंतर पुकार रहती है कि हे ईश्वर, हमें मनुष्य योनि दे। और बारंबार वो हमसे कहता है, अच्छे कर्म जमा कर लो ताकि अच्छा जीवन जी सको। तो जब देवदूत आपके पास ने आकर आपसे पूछा कि आपको मनुष्य योनि चाहिए है क्या, आपका झट उत्तर था मनुष्य योनि चाहिए है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपने दिया कि यस, मुझे मनुष्य योनि चाहिए है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप मनुष्य योनि धारण कर पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, तो नर तन धारण करना चाहते हैं या नारी तन धारण करना चाहते हैं? भाइयों ने चुना नर तन, बहनों ने चुना नारी तन।
तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप इस शरीर को धारण कर पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर कितने समय तक रहना चाहते हैं। सपोज आपका उत्तर था तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि कितने समय तक आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। सपोज आपने उत्तर दिया 70 साल तक हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। साल बताने के बाद 3 पुस्तकें आपके साथ कर दी गई। पहला राशन कार्ड, दूसरा पासबुक और तीसरी पुस्तक थी आपकी काम करने का कोटा। ये 3 पुस्तकें आपके साथ धर दी गई हैं। और जब आपने कहा 70 साल हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, तो हिसाब लगाया गया कि 70 साल रहेंगे तो कितने अनाज की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह हम यात्रा पर जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हमारे घर वाले हिसाब लगाते हैं कि इतना इतना सामान चाहिएगा साथ में लेकर जाने के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पर यात्री के जैसे ही आए हुए हैं। तो 70 साल के लिए 70 साल में कितना अनाज चाहिएगा। सपोज हिसाब लगाया गया तो 200 केजी अनाज की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन हमारे खाते में 250 केजी अनाज लिखा गया और हमें दिखाया गया कि आपकी रिक्वायरमेंट 200 केजी की है और 250 केजी दे रहे हैं, और चाहिए है क्या। और इस खाते से घटत बढ़त हम खुद अपने हाथों करते हैं। कैसे करते हैं इस राशन में से घटत बढ़त। यहाँ सिर्फ राशन ही नहीं, हमें कितना पानी चाहिएगा, कितनी लाइट चाहिएगी, बिजली चाहिएगी, सारी चीज़ों का हिसाब इसके अंदर होता है कि 70 साल जीने के लिए इतना राशन चाहिए है, इतना पानी चाहिए, इतनी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। पूरा का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीज़ें जितनी जितनी हमें चाहिएगी सारी इस राशन कार्ड में दर्ज कर दी जाती हैं। बल्कि अतिरिक्त चीज़ें हमें दी जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों में घटत बढ़त हम खुद अपने हाथों करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे एक कपल का हमारे पास आना हुआ, उनकी पत्नी की तबीयत सही नहीं चल रही थी। वो कुछ पिछले 8 महीनों से कुछ खा पी नहीं पा रही थी, कई इलाज करा चुकी थी। और जब हमारे पास पहुंची, हमने उससे प्रश्न पूछा उस महिला से कि 8 महीने से तुम कुछ खा पी नहीं पा रही हो, उसके पहले खा पी पाती थी क्या। पतिदेव का उत्तर था कि उसके पहले 8 महीने के पहले ये अवस्था थी कि जरूरत से अधिक भोजन करती थी, जिसकी वजह से शरीर भी हैवी हो चुका था। और मैं कई बार कहता उससे कि भोजन थोड़ा कम खाया करो, इतना खाना उचित नहीं है, लेकिन थाली भरना और खाना ये इसका नियम था। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि भोजन करने के बाद थाली में वो भोजन जूठा छोड़ती थी क्या, लंच या डिनर। पतिदेव का कहना था कि इसका नियम था थाली में ढेर सारा भोजन परोस लेना, भरपूर खा लेना, और फिर नहीं खाया गया तो जूठा छोड़ती थी। हम इससे कई बार कहते थे कि थोड़ा थोड़ा लेके थाली में परोस लो, भोजन जूठा मत छोड़ा करो। लेकिन नियम था इसका। पिछले 25 सालों में हमारी शादी हो चुकी है, 25 सालों में रोज इतना इतना जूठा छोड़ना। अगला प्रश्न हमारा ये था उनसे कि जो घर में भोजन बनता है और खाने के बाद बच जाता है, उस बचे हुए भोजन का आप क्या करती थी। पतिदेव का उत्तर था कि हम सिर्फ पति पत्नी ही घर में रहते हैं, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो जो भोजन बच जाता मैं इससे कहता कि अभी कोई खाने वाला नहीं है, हम खा चुके हैं, तो जिसे ज़रूरत है उसे दे दो।
पर ये उठा उठा के फ्रिज में सरका दिया करते, और जब खराब हो जाता तब हमें उसे डस्टबिन में फेंकना पड़ता। हमने उससे कहा कि तुमने पिछले 25 सालों में इतना 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 जूठा छोड़ा, बचा हुआ भोजन डस्टबिन में डाला, तो सपोज उसके खाते में भी यदि 250 केजी अनाज आया होगा तो यहीं से तो निकला है। अब राशन कार्ड का स्टॉक खत्म हो गया, घर में चाहे राशन भरा पड़ा है पर तुम्हारे खाते में नहीं है। जैसे बैंक में चाहे रुपया भरा पड़ा हो पर आपके अकाउंट में रुपया नहीं है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह राशन कार्ड में से अनाज रिश्ता चला गया, वेस्ट किया, जूठा डाला, इस तरह से यहाँ से रिश्ता चला गया, यहाँ पूरा राशन कार्ड खाली हो गया। इसलिए अब अनाज उसके भीतर नहीं जा रहा है। इसका असर, भोजन जूठा छोड़ने का असर या वेस्ट करने का असर आपके सिर्फ राशन कार्ड पर नहीं पड़ता, इसका सीधा सा असर आपकी पासबुक पर भी पड़ता है। तो किन किन चीज़ों से आपका राशन कार्ड खाली होता जाता है और पासबुक विड्रॉवल दिखाती है बजाय डिपॉजिट के? यदि आप भोजन जूठा छोड़ते हैं तो थाली में, चाहे आप घर में खा रहे हैं, चाहे आप होटल में खा रहे हैं, चाहे आप गेट टुगेदर में खा रहे हैं, आपने जूठा छोड़ा, राशन कार्ड में से कम होता जाएगा। आपने भोजन वेस्ट किया तो राशन कार्ड में से निकलेगा। यदि आपने किसी और के हिस्से का खाया तब भी राशन कार्ड में से निकलेगा। शास्त्रों में एक प्रसंग की बहुत सुंदर चर्चा हुई है, वो ये कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में बचपन में एक साथ पढ़ते थे, और कई बार ऐसा होता था कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण का भोजन चोरी छिपे खा लिया करते थे। नतीजा एक लंबा समय गरीबी में बीता। तो दूसरों के हक का, दूसरों के हिस्से का भोजन आपको नहीं खाना है। यदि खाते हैं, राशन कार्ड से बाहर रिश्ता है। और कौन से कारण हैं जिसकी वजह से राशन कार्ड खाली होता जाता है? सिर्फ आपका राशन कार्ड ही नहीं, आपकी पासबुक भी ऐसे में विड्रॉवल दिखाती है बजाय डिपॉजिट के। अब दूसरे का हिस्से का नहीं खाना है, इसमें ये चीज़ें भी आती हैं कि सपोज आपकी खुराक 2 रोटी की है, तो ऐसे में आपको 1.5 या 1.25 रोटी ही खानी चाहिए। आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा, पॉट है ना, आप उसे लबालब भरते हैं कि जब कुछ पीसना होता है? नहीं, 70 to 80% भी भरते हैं ताकि मशीन ब्लेड अच्छे से चल पड़े। यदि आपने ऊपर तक भर दिया तो या तो मशीन घूमेगी नहीं, और यदि घूमती है तो बाहर उछलेगा। हमारी अवस्था भी वही है। यदि हमारी खुराक 2 रोटी की है, 1.5 पौने 2 रोटी खाई सफिशेंट है, आपका तन स्वस्थ रहेगा। पर किसी दिन आज सब्जी अच्छी बनी है, आज दाल अच्छी बनी है, हमने 1 रोटी 2 रोटी अतिरिक्त खा ली। आप देखते हैं कि जिस दिन आप भोजन ज़्यादा खा लेते हैं, आपका तन अस्वस्थ हो जाता है। शाम तक आपको हैवीनेस लगता है, और कई बार मुंह से निकल आता है कि आज मैंने एक्स्ट्रा खा लिया इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये जो अतिरिक्त आपने खाया है, किसी और व्यक्ति के हिस्से का खाया है। ये अतिरिक्त भोजन से किसी एक व्यक्ति का पेट भर सकता था, आपने वो हिस्सा ले लिया। आपके तन पर, आपके धन पर उसका असर होगा। तो जितनी आपकी खुराक है उससे भी आपको 80% खाइए, 100% मत खाइए, यदि तन और धन आपको स्वस्थ रखना है तो। साथ ही साथ आप किसी को भोजन करवा रहे हैं और 4 बातें सुनाते हुए भोजन परोस रहे हैं, अगेन आपके राशन कार्ड पर इसका असर होगा। यही अवस्था पानी की भी है। जिस तरह बिस्लरी पानी को देख देख कर यूज करते हो, क्योंकि पैसा देके आपने खरीदा है, सही मायने में
आपके नल में जो पानी आता है आपको भी उसे उसी तरह यूज करना चाहिए। जितना पानी बहता जाएगा, वेस्ट होता जाएगा, आपकी पासबुक में विड्रॉवल दिखाएगा। ये जो प्रकृति की चीजें हैं, जितनी आप जप कर चलेंगे, बचत करके चलेंगे, आपका राशन कार्ड भी फुल, आपकी पासबुक भी फुल। आपका राशन कार्ड, आपकी पासबुक दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जितनी भोजन की कदर करोगे, राशन कार्ड में वो और डालता चला जाएगा। क्या करना होगा आपको? जब भोजन की थाली आपके सामने आती है, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना है कि आपने प्रसाद भेजा है। और खाने के पहले, शुरू करते हैं उसके पहले, आप आभार प्रकट करते हैं कि यह प्रभु तूने मुझे दिया, इसका धन्यवाद है। उसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए, हमें इसलिए खुश नहीं होना है कि हमें तो मिला और बहुतों को नहीं मिला। तो अपनी प्रार्थना के साथ जोड़ दीजिए, हे प्रभु, जिस तरह मुझे दिया है भोजन, उन सभी को भी दे जिन्हें नहीं मिलता है। और देखिए कैसे वो आपकी पुकार सुनेगा। आपकी तो बरकत होगी ही होगी, और शायद हो सकता है आपकी प्रार्थना से और भी कईयों के बरकत हो। तो यहाँ पर हमारी बात थी राशन कार्ड की, और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई पासबुक की। अब बात करते हैं काम करने का कोटा, तीसरी पुस्तक। जब हमने कहा कि हम 70 साल पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, तो प्रश्न था उनका कि 70 साल पृथ्वी पर आप क्या करेंगे? समय बिताने के लिए कुछ तो करना होगा। तो ढेर सारे काम हमारे सामने बिछा दिए गए कि आपको जो काम पसंद है चुन लो, ताकि वहां जाकर आप कर सको। जिससे हम अपनी जिम्मेदारी कहते हैं, हमारे कर्तव्य कहते हैं, वो सारी चीजें हम चुन कर मांग कर लाए हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, तो सोच लीजिए आपकी पासबुक विड्रॉल दिखाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट आपकी पासबुक डिपॉजिट में दिखाए, तो अपनी जिम्मेदारियां हमें ईमानदारी से निभानी होगी। दूसरा, यदि आप अपना काम किसी और से करवाते हैं जो आप कर सकते हैं, तो ध्यान रहे किसी और का काम आपको करना होगा। और जब किसी और का काम आप करेंगे तो इंटरेस्ट सहित, ब्याज सहित चुकाना होगा। आपको समझने में आसानी होगी यदि एक एग्जाम्पल देते हैं तो। एक माँ का हमारे पास आना हुआ। माँ का कहना था कि उनका बेटा उच्च शिक्षित है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। सैलरी भी अच्छी है, सारी सुविधाएं भी बढ़िया हैं। सिर्फ एक समस्या है, वो ये कि बेटे का जो बॉस है उसका व्यवहार बेटे के प्रति सही नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि बॉस का व्यवहार बेटे के प्रति सही हो जाए। बेटा कितना भी काम कर लेवे, वो बॉस उसमें मीन मेख निकालता ही निकालता है। और जब बेटे का काम पूरा हो जाता है तो दूसरों का काम लाकर उससे करवाता है। उसका ऑफिशियल टाइम रात 8 बजे उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए, लेकिन 10-10 बजे तक वो बॉस बिठा कर रखता है। जब ये बात हमें बताई गई, हमने माँ से पूछा कि बेटे का स्वभाव कैसा है। बताया गया कि स्वभाव क्रोधी स्वभाव है। घर में जब आता है, जूते कहीं रखना, मोजे कहीं रखना, अपना सामान कहीं भी रख देना, और सुबह ऑफिस जाते वक्त जब सामान जगह पर नहीं मिलता तो माता पिता पर चीखना चिल्लाना। और ऑफिस जाने के थोड़ी देर पहले ही उठता है, ऐसे बिस्तर छोड़ देता है, नाश्ता करता है, जूठे बर्तन वहीं छोड़ देता है, पीछे से माँ उठाती है। ये स्वभाव हमें बताया गया। जब उस लड़के से हमारा मिलना हुआ, अपनी समस्या लेकर आया,
कि बॉस का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं है, तब हमने उससे कहा कि घर में तुम्हारा जो व्यवहार है गैर जिम्मेदाराना, उसकी वजह से तुम्हें ऑफिस में ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यदि घर में तुम अपना काम, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाते हो तो तुम्हें ऑफिस में अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ेगा। उसने वैसा करना शुरू किया और नतीजा उसके फेवर में रहा। तो ध्यान रहे, जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, जो काम आपके हैं, यदि आप किसी और से करवाते हैं तो किसी और व्यक्ति का काम आपको करना पड़ेगा, जो इतने की जगह इतना सारा होकर आएगा। इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि 70 साल पृथ्वी पर रहना चाहते हो तो बचपन कैसा चाहिए, जवानी कैसी चाहिए, बुढ़ापा कैसा चाहिए और अंत समय कैसा चाहिए। ढेर सारे बचपन हमारे सामने बिछा दिए गए। देवदूत हमारे साथ था कि इसमें से चुन लो किस तरह का बचपन तुम जीना चाहते हो पृथ्वी पर जाने के बाद, क्योंकि जैसा बचपन चुनोगे उसका असर आपकी जवानी पर पड़ेगा, बुढ़ापे पर पड़ेगा और अंत समय पर पड़ेगा। जो जीवन आप अभी जी रहे हैं ये आपका खुद का चुनाव है, लेकिन यदि आप इस वर्तमान जीवन से खुश और संतुष्ट नहीं हैं तो जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा जीवन आप आज भी जी सकते हैं। बनिस्पत जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसे गौर से सुनिए और उस पर अमल कीजिए, ताकि जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं उस तरह का जीवन आसानी से, सरलता से जी सकें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पृथ्वी पर जाने के बाद आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं या दूसरों से सेवा करवाना चाहते हैं। वहां पर 2 पट्टियां रखी हुई थी। पहली पट्टी पर लिखा था मे आई हेल्प यू, दूसरी पट्टी पर लिखा था आई नीड हेल्प। तो निश्चित है अधिकांश लोग चुनते क्या हैं कि मे आई हेल्प यू। आपने चुना सेवा करना, क्योंकि सेवा करवाना यानी आई नीड हेल्प, हम अस्वस्थ हैं, हमारी मदद कीजिए, ये कोई नहीं चुनता। तो अधिकांश लोग चुनते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं। जब आपने कहा कि हम पृथ्वी पर जाकर दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो ये ब्रह्मांड कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, उन्हें बहुत अधिक खुशी हुई आपके इस उत्तर से और एवज में उन्होंने क्या आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है। देखिए जरा सा कि सेवा होती है तन से, सेवा होती है मन से और सेवा होती है धन से। प्रकृति कहती है, ये नारायण कहता है कि यदि आप तन से सेवा देंगे, आपने चुना सेवा करना, यदि आप तन से सेवा देंगे तो आपके तन को स्वस्थ करने की और आजीवन स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ यदि तुमने तन से भी सेवा दी तो एवज में रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? तन तो मैं स्वस्थ रखूंगा ही रखूंगा तुम्हारा, आपका मन भी आनंद और उत्साह से भरा रहेगा, साथ ही साथ धन में भी बरकत होगी। आपको 1 + 2 1 पर 2 फ्री मिलेगा।
यदि आप सिर्फ मन से सेवा देते हैं, मानसिक रूप से सामने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, आप तन से भी नहीं कर पा रहे, आप धन से भी नहीं कर पा रहे, यदि मन से भी करते हैं तब भी वो कहता है कि इसकी एवज में पूरा पैकेज आपको दूंगा। यदि सिर्फ धन से आप सेवा देते हैं, उसके रिटर्न में भी आपको ये तीनों चीजें मिलेगी। पर मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लीजिए या शर्त कह लीजिए, वो कहता है एक छोटी सी मेरी भी शर्त है कि मैं एक के बदले 3 चीजें आपको दूंगा। आप एक इस्तेमाल करते हैं, मैं 3 दूंगा। पर क्या शर्त है मेरी कि तन से सेवा देते वक्त आपके भीतर जिसको आप सेवा दे रहे हैं उसके प्रति प्यार हो, आदर हो और केयर हो। ये 3 भाव आपके भीतर होने चाहिए। हमने अपने 25-30 साल के समाज सेवा के क्षेत्र में, कैरियर में देखा कि हर एक व्यक्ति सेवा देता है। 100% लोग सेवा देते हैं, तन से भी देते हैं, मन से भी देते हैं, धन से भी देते हैं, लेकिन जो नतीजा उन्हें सेवा का फल मेवा कहा गया है वो नहीं मिलता कई बार। तो क्यों नहीं मिलता? वो कहता है, ईश्वर कहता है कि आपने तन से सेवा दी और इस भाव के साथ देना है। यदि इस भाव का अभाव है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे तन मन धन को स्वस्थ करने की, स्वस्थ रखने की। इसके साथ यदि आपने सेवा दी तो मेरी जिम्मेदारी है आपके तन को भी, आपके मन को भी, आपके धन को भी स्वस्थ रखने की। और शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा गया है सेवा शब्द के लिए कि सेवा ये शब्द मात्र 2 अक्षर का छोटा सा शब्द, देखने में छोटा, सुनने में छोटा, पढ़ने में छोटा, लेकिन अपने भीतर ढेर सारा सुख और समृद्धि समेटे हुए। जिसने इसे अपना लिया, इसके इस भाव के साथ आजीवन सुखी और समृद्धिशाली रहेगा। ऐसा शास्त्रों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। ये भाव आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। और धन का योगदान देते वक्त, धन से सेवा देते वक्त एक ही भाव कि देतुरा है, माध्यम मुझे बना रहा है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जब आप इस भाव के साथ देंगे तो निश्चित है ये पूरा पैकेज आपका आजीवन स्वस्थ रहेगा। और देते वक्त ब्रह्मांड कहता है, यूनिवर्स कहता है, नारायण कहता है, वन एंड द सेम थिंग, कि देते वक्त आपने 2 बातें सुना दी कि मैं ही देता हूँ, मैं ही करता हूँ और कौन करता है, इस तरह के ताने मारकर आपने दिया। वो कहता है मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे इस पैकेज को स्वस्थ करने की और स्वस्थ रखने की। तो सबसे मेन चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये, हमारी हेल्थ पर हमारा फोकस है, हमारी वेल्थ पर फोकस है। आज की जो अवस्था देखते हुए आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए और रखने के लिए, और साथ ही साथ जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें यदि आप सेवा ऐड कर लेते हैं और इन भावों के साथ, तो निश्चित है आजीवन आपका तन और धन दोनों स्वस्थ रहेंगे। अब ये सेवा हमें देनी किसको है, ये हमें विस्तार से समझना होगा। तन की भी सेवा और धन की भी सेवा, ये पूरी सेवा प्यार आदर केयर के साथ हमें देनी किसको है। ये मनुष्य योनि हमें मिली, इसके पहले हमने कई सारे जीवन जिए हैं, इतने सारे जीवन हमने जिए हैं। इन जन्मों में
हमें मनुष्य योनि चाहिए थी। मनुष्य योनि पाने के लिए इन सारे लोगों ने हमारी सेवा की, हमें सहयोग दिया। देवदूत आपसे कहते हैं, पूरे एकदम दबा दबा के आपसे कहा गया था कि आपको मनुष्य योनि सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जिनसे जिनसे आपने सेवा और सहयोग लिया था मनुष्य योनि पाने के पहले, ये सेवा, ये सहयोग चुकाने के लिए, ये ऋण चुकाने के लिए आपको मनुष्य योनि मिल रही है। ये यदि आप तैयार हैं तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी। आपने कहा था कि मैं सबका, जिसका जिसका मैंने सेवा सहयोग ली थी, जिससे भी, सबका मैं चुकता कर दूंगा, मुझे मनुष्य योनि दीजिए। तो और हमारे लिए आसान काम कर दिया देवदूतों ने कि जिनसे हमने बहुत अधिक सेवा ली थी वो ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप नंबर 1, जिनसे हमने बहुत अधिक सेवा और सहयोग लिया था, उनका एक ग्रुप अलग से बना दिया गया। अब ये लोग कौन हैं जिनसे सबसे अधिक सेवा सहयोग आपने लिया था? जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं। उन्होंने उन्हें आपके साथ इसलिए कर दिया कि आपके लिए आसानी हो। तन से सेवा देना, धन से सेवा देना। तो वर्तमान में आप जिनके साथ रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपको उन्हें तन से सेवा भी देनी है, धन से भी देनी है और मन से भी देनी है, ताकि आपका ये पैकेज तन मन धन का स्वस्थ रहे। इनका होने के बाद बाकी का नंबर आएगा और आसान होगा आपको समझने में कि परिवार में जो लोग हैं उनकी सेवा करने के बाद वर्तमान में जिनके साथ रह रहे हैं उन्हें हमें मान कर चलना है कि हमें इन्हें तन से भी सेवा देनी है और धन से भी देनी है, यदि हमें तन और धन दोनों स्वस्थ रखना है तो। और इसके बाद जो भी आपके संपर्क में आता है व्यक्ति, वो इनमें से ही कोई रहेगा, चाहे वो कितना ही अनजान क्यों ना हो, और आपको वो ऋण चुकाना है। संपर्क में जो भी आया, आपके पास जो कुछ भी है, फूल है, चॉकलेट है, वो भी नहीं है, आप एक कॉम्प्लीमेंट ही दे दीजिए, सामने है तो प्रशंसा कर दीजिए उसकी। कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, लुक अच्छा है, कुछ भी, क्योंकि आपने जो ही कुछ अच्छा उसके लिए कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसे खुशी मिली, आपने उसे खुशी दी, वो ऋण भी चुकता हो चला। अब इसके बाद नंबर आता है आपके समाज सेवा का। और समाज सेवा की बाबत शास्त्र कहता है कि हमें हमारे मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं, जिनमें विशेष है मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण और समाज ऋण। जो प्रथम 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, ये तो हम थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में चुका ही देते हैं। बचता है समाज ऋण है, हमें इसे भी उतना ही महत्व देना है समाज सेवा करके, क्योंकि समाज सेवा तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ की तरह है, जिसे हम सबको मिलकर खींचना है और अक्षय पुण्य का भागी बनना है। तो करना क्या होगा आपको? अपनी हेल्थ और वेल्थ सही रखने के लिए जो चीज़ें आपके पास है, आपको तन से सेवा देनी होगी। मन की मानसिक सेवा किसे कहते हैं? यदि आप तन और धन से नहीं कर पा रहे हैं, किसी के बारे में आप कुछ भी सुनते हैं कि सामने वाला पीड़ा में है, कष्ट में है, आप उनके लिए बैठे बैठे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, हनुमान चालीसा करते, कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। ये आपकी मानसिक सेवा मानी जाती है और इसके एवज में ये चीज़ें आपके जीवन में आती है। तो अब आपको रोज क्या करना रहेगा ताकि आप तन और धन से स्वस्थ रहें? सुबह जब आपकी आंख खुलती है, हमारी जो प्रार्थना है वो शुरू करें उसके पहले
सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कि हे ईश्वर, तूने एक दिन हमें और दिया। कि कई लोग ऐसे हैं जो आप तो उठे, कई लोग आजीवन नहीं उठ पाते, सदा के लिए सो चुके हैं। हम उठे हैं, हमें सबसे पहले ईश्वर का आभार धन्यवाद प्रकट करना है कि तूने हमें एक दिन और दिया। और इसके बाद हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हमारी जो प्रार्थना है वो, और साथ ही साथ जो जो चीज़ें आपके जीवन में उसने दे रखी हैं उसका आभार जरूर प्रकट करें। अगला स्टेप आपका ये रहेगा, आप ये कार्य लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगला स्टेप आपका ये रहेगा कि परिवार में आपके साथ जो लोग रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उन सबको अपनी आँखों के आगे विजुलाइज कीजिए और देखना है कि हम आज इनके लिए क्या क्या करें। सोचना है आपको कि इन्हें सुख मिले, इन्हें खुशी मिले। हर एक व्यक्ति को, परिवार में जितने सदस्य हैं, उनका ध्यान करते हुए कि हम ऐसा आज क्या करें, ऐसे कौन सी मदद इन्हें करें कि इन्हें खुशी मिले, इन्हें सुख मिले। और इसके बाद अपना ये नारायण का हाथ थाम कर आपको, क्योंकि वो रोज आपसे पूछता है सुबह आपकी आंख खुलते से कि तुम सेवा करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि मैंने सेवा करना चुना है, ताकि वो आपको स्वस्थ कर भी सके सेवा के लिए और स्वस्थ रख भी सके। और जब भी मौका मिले आपको सेवा करनी है, क्योंकि करते आप एक से हैं और एवज में 1+2 आपके पास पहुंचता है। ये थी बातें आपके तन को, आपके धन को स्वस्थ रखने की बाबत नारायण शास्त्र में। चलते चलते अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव की बात आप तक। इस दुनिया में, इस धरती पर हम कुछ ही समय के लिए आए हैं और ये समय पलक झपकते ही बीत जाने वाला है। ये समय बीते उसके पहले किसी की खुशी का, किसी के आनंद का, किसी की सफलता का कारण बने। जितनी भलाई कर सकते हैं करें, जितने साधनों से कर सकते हैं करें, जितने लोगों की कर सकते हैं करें, जब तक कर सकते हैं करें। नारायण नारायण।